आज बलिदान दिवस महारानी दुर्गावती जी का हम लोग मना रहे थे। महारानी दुर्गावती जी के बारे में जो इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि प्रशासनिक दृष्टि से और अपने राजपाट को बचाने के लिए इतना बहादुरी का काम, इतना बहादुर कोई भी रानी उस समय इतिहास के पन्नों में नहीं दिखाई देती है। और इस भारत की धरती ने बड़े ही बहादुर महिलाओं को जन्म दिया है। रानी लक्ष्मीबाई हों, महारानी दुर्गावती हों, या हर समाज में, पासी समाज में हैं, हर समाज से कहीं न कहीं बहुत बहादुर महिलाएं निकली हैं। आज जब हम बलिदान दिवस याद कर रहे हैं उन्हें, तो ये हम लोगों ने तय किया है कि लखनऊ में यही रिवर फ्रंट जो सबसे सुंदर जगह बनने जा रही है, आने वाले समय में तो जब भारत में सोना मिलेगा तो हमारे लिए और आसानी होगी, सरकार को खरीदने में और सस्ता मिल जाएगा। इसलिए पहले भी जो हम लोगों ने कहा है, जिन महापुरुषों को या जिन महारानी देवियों के बारे में जिन्होंने पीडीए के समाज के, बहुजन समाज के लिए समय समय संघर्ष किया है, उन सबको हम लोग रिवर फ्रंट पे सम्मान दिलाने का काम करेंगे। वहीं ए का मतलब तो हम और आप सब लोग जानते ही हैं। ए का मतलब जहां आधी आबादी है, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हैं या क्रिश्चियन हैं या पारसी हैं या और हैं, वहीं ए का मतलब हमारे आदिवासी भाई बहन भी हैं। तो पीडीए में ए मतलब हमारे आदिवासी भाई हैं। उनके हक और सम्मान के लिए लगातार समाजवादी पार्टी काम करेगी। उनकी जनगणना करा करके उनकी आबादी कितनी है, समाज में उनकी संख्या कितनी है, उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान नहीं मिल रहा है। समाजवादी सरकार बनने पर हम अपने सभी आदिवासी भाइयों को आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे और उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम होगा। उनकी जो प्रमुख मांगे थीं, गौड़ समाज का प्रमाण पत्र, मैंने कहा कि जिस तरह एम्बुलेंस पहुंचती है उनके गांवों में या पुलिस के लिए व्यवस्था की थी, उसी तरह व्यवस्था करेंगे कि अधिकारी उनके गांव में जाएंगे, उनके प्रमाण पत्र बनेंगे, उन्हें ऑफिसों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, किसी बिचौलिए का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। उनके गांव में, उनके घर बैठ करके समाजवादी सरकार में अधिकारी प्रमाण पत्र बनाने का काम करेंगे। प्रदेश में आदिवासी समाज की जो हत्याएं हुई हैं, उनके समाज और परिवार के लोग अगर सीबीआई की जांच मांग करेंगे तो हम उनके न्याय दिलाने के लिए उनका सीबीआई जांच कराने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो गरीब बेगुनाह लोगों की हत्या हुई है, उनकी हम आर्थिक मदद उन परिवारों को करने का काम करेंगे। वन अधिकार कानून के तहत जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी अनुसूचित जनजाति का अधिकार होगा। सरकार बनने पर आदिवासियों को आवास दिया जाएगा। लोही आवास से उन्हें जोड़ करके, और लोही आवास में ये व्यवस्था थी कि सोलर पैनल लगा करके उनके पंखे, एलईडी बल्ब, चार्जिंग की चीजें सब फ्री होंगी, इनको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। हम लोग लोही आवास देकर के उनको पक्का घर देने का काम भी करेंगे। अनुसूचित जनजाति आयोग का उत्तर प्रदेश में अलग से गठन किया जाएगा और उन्हें अधिकार भी देने का काम होगा। सभी सरकारी टेंडरों में अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण दिया जाएगा और उनके नौजवानों को काम करने के लिए अगर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उस ट्रेनिंग को करा करके उनको काम और रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। गौड़ आदिवासी वीरांगना महारानी दुर्गावती के सोने की भव्य मूर्ति का बनाने का काम रिवर फ्रंट में होगा, जो मैं पहले ही कह चुका हूं। अखिल भारतीय गौड़ महासभा का लखनऊ में एक पीडीए भवन भी होगा, हॉस्टल होगा, जिसमें दूर दराज से जो बच्चे अगर पढ़ना चाहेंगे उनके पढ़ने और रहने की और खाना भी फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। गौड़, धुरिया जाति व खरवार जाति को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कोल व मुसर जाति को भी आबादी के हिसाब से हक और अधिकार दिया जाएगा।
सरकार बनने पर आदिवासी बहुल्य के लिए अलग से थाना बनाया जाएगा और उस थाने में एसओसीओ भी उनकी जाति के होंगे, जिससे उन्हें न्याय मिल सके, उनके साथ अन्याय न हो सके। आदिवासियों की प्रॉपर्टी को नहीं बेचने दिया जाएगा। सरकार बनने पर केजी से पीजी तक पूरी पढ़ाई फ्री होगी और इनको लैपटॉप भी दिया जाएगा पढ़ाई में आगे मदद करने के लिए। और अगर विदेश भी मेधावी छात्र पढ़ने जाना चाहेंगे तो उनको विदेश जाने के लिए भी सुविधा देने का काम सरकार में होगा। हैं? अरे यहां अच्छा लगता है। वहां बैठे तो वहां बैठे कर देंगे हमें। हैं? पहले अपना तय कर लो। ठीक है, यहाँ ठीक है। आधे सवाल यहाँ, आधे वहां, सीनियर यहाँ, जूनियर वहां। पूछिए। अखिलेश जी, सर अन्वित श्रीवास्तव, CNN न्यूज 18 से। कहाँ से? अन्वित श्रीवास्तव, CNN न्यूज 18 से। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये जो अयोध्या में जो फंड की चोरी हुई है डोनेशन की, इसमें जो SIT की रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि कलेक्शन, स्टोरेज और जो सबमिशन था डोनेशन फंड का, उसमें जो प्रोसीजर था वो ठीक नहीं था। तो इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स मानते हैं, फेलियर? आपको क्या लगता है? आप पूछना क्या चाहते हो? डू यू सी इट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर? व्हाट यू सी देन? व्हाट यू सी? SIT का मतलब क्या है? शेयर इन थेफ्ट है क्या? भाई SIT का मतलब क्या हुआ? शेयर इन थेफ्ट या और कुछ बोले हम? If you can please elaborate. बाकी एलेबोरेट आपके लिए है, हैं? या ये हम कहें सेंड इन ट्रस्ट? शेयर इन थेफ्ट या कहें सेंड इन ट्रस्ट? ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था और हमारे सनातनी परंपराओं पर प्रश्न लगे। ये बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है और इशू इसलिए सेंसिटिव है कि आस्था से जुड़ा हुआ है। और अभी तो आपकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, चैनलों की। सवाल विपक्ष की क्रेडिबिलिटी का नहीं है। ये तो अभी दाना गाना वाले और ये कब तक चलेगा फसाना वाले, इनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर ये सवाल आप पूछ रहे हैं मुझसे तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी बनती है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं इसमें। आप भी तो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी है। और हमें उम्मीद है जिस तरीके से पत्रकार साथी और कुछ चैनल भेदभाव करते हैं विपक्ष के लोगों के साथ, कम से कम आस्था और सनातनी परंपरा से भेदभाव नहीं करेंगे, उसे कम से कम सच्चाई सामने लाने का काम करेंगे। अलीगंज में जो अग्निकांड हुआ है, 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, किसी भी बड़े अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ छोटे कर्मचारियों और इंजीनियरों पर कार्रवाई करके, संस्तुति करके मामले को टाला जा रहा है। जो पोस्टेड नहीं थे, जो रिटायर थे, उनके ऊपर कार्रवाइयां हो गई, लेकिन किसी IAS और PCS का नाम नहीं लिया गया। जो जोनल रहे या जो वर्तमान में उपाध्यक्ष है या जो पूर्व में उपाध्यक्ष रहे, किसी का भी नाम नहीं आया था। क्या करना चाहिए? पहले तो अयोध्या से सीधे चले गए अलीगंज। अलीगंज का भी नाम बदल दो। तो पहले ये तय कर लो, हमारे पत्रकार साथी विषय में भागो मत। आदिवासी भाई बहनों की बात हमने कह दी कि उनको हक और सम्मान दिलाएंगे, उनके शिक्षा का स्तर बेहतर करेंगे,
उनको सम्मान के साथ साथ राजनीतिक सम्मान भी देंगे, राजनीतिक स्थान भी उन्हें मिले, तो उनका समाज एक साथ आगे बढ़ने का काम करेगा। और 10 साल में उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ। जो आदिवासी अपने हर परंपरा पे गर्व करते हैं, उन्हें बनवासी बना दिया, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जो भावनात्मक उनका जुड़ाव था जंगल से, जमीन से, जल से, जल जंगल जमीन से जो उनका भावनात्मक लगाव था, उससे भी छेड़खानी कर रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम, और हमारी धरती मां है, तो धरती मां के साथ क्या कर रहे हैं खिलवाड़। करोड़ों पेड़ लगाने वाले, दावा करने वाले लोग जमीनी को बेच दे रहे हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लाखों लाख एकड़ जमीनें न जाने किसको दी जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट के बहाने। अब आप बताइए, बेंगलोर जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने। ये बेंगलोर इसलिए जा रहे हैं कि इन्हें पता लग गया है कि समाजवादियों को रामेश्वरम कैफे का डोसा, इडली वड़ा, केसरी बात बहुत अच्छा लगता है। ये डोसा खाने जा रहे हैं। जब सरकार जानी है, चुनाव नवंबर में होने हैं, तो अब इन्वेस्टमेंट कौन लेके आएगा? ये जमीन बेचने वाले लोग, जंगल को खत्म करने वाले लोग, वो क्या इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे? और इन्वेस्टमेंट आया होता तो नौकरी रोजगार मिलते। कहां है नौकरी रोजगार? और हमें दुख है इस बात का कि अलीगंज में जो घटना हुई है, सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पे पुलिस प्रशासन, सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता, तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है। अगर सरकार पहले ही जाग जाती, जब पहले हादसा हुए हैं, लखनऊ में कोई पहला हादसा नहीं हुआ है। इनके महाकुंभ में न जाने कितनी बार आग लगी, कुंभ के बाद और उसके पहले भी यहीं पर हजरतगंज में एक होटल में आग लगी थी। और याद कीजिए, उस समय के अखबार पढ़िए, मैंने उठा करके मंगाए थे। जब होटल में आग लगी तो सरकार ने क्या कहा था? 24 घंटे के अंदर इस पे बुलडोजर चल जाएगा। क्योंकि उनका अपना होटल था, इसलिए बुलडोजर नहीं चला। गरीबों को उजाड़ने के लिए आग लग गई कि लगा दी गई? क्या सरकार ने वहां सबक नहीं सीखा? और जो सरकार अकबर नगर के हजारों लोगों को हटा सकती है, किस कानून के अंदर हटा सकती है? तो 10 साल में सरकार कर क्या रही थी? सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने जिम्मेदारी नहीं निभाई और सही समय पर चीजें हो गई होती तो बहुत सारे बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। मुझे याद है, जिस समय डायल 100 बनाया गया था, कोशिश की गई थी और व्यवस्था ये थी उस डायल 100 में, आप लोग जानकारी करिएगा कि जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो सब उस पर आ जाएंगी। चाहे वो फायर को लेकर के हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, फायर इमरजेंसी हो या पुलिस की इमरजेंसी हो, वो सभी की सभी उसी नंबर पे आ जाएंगी। लेकिन इस सरकार ने डायल 100 बर्बाद हो जाए, और अगर डायल 100 और इमरजेंसी सर्विस एक साथ होती और एक साथ एक्शन लेती, सुना है फोन मिलाते रहे लोग, पहले तो फोन नहीं उठाया और फोन उठा भी तो कह दिया कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम नहीं पहुंच सकते इतनी जल्दी। जबकि डायल 100 और इमरजेंसी सर्विसेज का समाजवादी सरकार में फैसला ये था कि 3 मिनट और 5 मिनट में वहां पर इमरजेंसी सर्विस पहुंचेगी। आप सोचिए, इनको दीवार तोड़ने के लिए इक्विपमेंट नहीं है इनके पास। सोचिए आप, दावा करते हैं हम अमृत काल में विकसित भारत बन जाएंगे और एक दीवार तोड़ने के लिए हथौड़ा नहीं चला पा रहे। दीवार काटने के लिए इनके पास मशीन नहीं, अगर होगी भी तो हो सकता है इन्होंने उसमें भी भ्रष्टाचार किया हो, इसलिए मशीन नहीं थी या कोई ऐसा नहीं था। दीवार काट करके अगर छत से समय पर दीवार काट दी जाती तो शायद बहुत से बच्चों की जान बच जाती। क्योंकि जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं या डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यह है
कि फायर से ज्यादा दम घुटने से लोगों की जान चली गई। अगर दीवार तोड़ी गई होती छतों से तो बहुत से बच्चों की जान बच जाती, लेकिन फायर और उनके लोग गए नहीं। बच्चे अपने घर वालों से मोबाइल पे बात करते रहे, वीडियो कॉल करते रहे, आओ बचा लो आकर के हमें। सरकार सोती रही, जागी नहीं, और उसका परिणाम हुआ कि हमारे इतने बच्चों की जान चली गई। याद रखिएगा, हर दुख से बड़ा दुख अपने बच्चे के खोने का होता है, उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है। जो बच्चे खोने का दुख है उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। और सरकार मदद के नाम पे क्या कर रही है? और जो केवल अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जी रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? सरकार के लोगों से क्या उम्मीद करोगे आप? और सच्चाई तो यह है, बच्चों का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। और जिस तरह के लोग नाटकीय आंसू बहा रहे थे, कैमरा दिखाई दे गया तो आंसू आ गए, कैमरा बंद तो आंसू बंद, ये दिखावटी आंसू हम और आप सब लोग जानते हैं। कैमरा ऑन होते ही आंसू आते थे। और क्या अपने चैनलों से क्या कहलवा रहे हो? उन चैनलों को डूब के मर जाना चाहिए। 2016 की कहानी बता रहे हैं। उन चैनलों के लोग भी यहां बैठे, शर्म से उन्हें सर झुक जाना चाहिए। उनको उनसे पूछना चाहिए, 11 साल से सरकार नहीं है क्या उनकी? चैनल में भी लगता बिके हुए लोग बैठे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं बच्चों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों की मदद हो, और जांच हो, सुरक्षा नियमों के पालन हो, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो सके। और कभी सोचे, जो सरकार में फैसला लेते हैं, कि कभी वो उन परिस्थितियों में फंस जाए तो वो क्या फैसला लेंगे, कैसे निकलेंगे, कैसे बचेंगे। जब तक अपने खोए का दुख नहीं आएगा तब तक शायद काम नहीं होगा। और अधिकारी भी कितने होशियार हैं, जिन अधिकारियों की जेब गर्म होती है, जेब भरी जाती है, वो मुख्यमंत्री जी को वहां ले गए और उन्हें फेस बना दिया। अब वो जाने, उनके अधिकारी जाने, खासम खास अधिकारी। अगर कोई दोषी है तो वो अधिकारी, और सरकार, और खुद सरकार दोषी है इसके लिए। दिखावटी आंसू तभी निकलते हैं जब कैमरा सामने होता है। आपने खुद देखा होगा ये बात। तो ये आपको कहना चाहिए कि कैमरा होता है तो आंसू आते हैं। मैं तो केवल इतना कहूंगा, शीशे के घर में रहने वाले लोग दूसरों में शीशे पत्थर न फेंकें। क्या लगता है अध्यक्ष जी कि बड़े अधिकारियों पे और हो रही है? इन्हें हर घटना से सबक सीखना चाहिए सरकार को। अध्यक्ष जी, जो बच्चे मृत्यु हुई, उन बच्चों को राहत बचाव राशि जो 5 लाख रुपए दी गई, क्या उन बच्चों की मौत की कीमत केवल 5 लाख रुपए ही है उनके परिवार को? मैं चाहूंगा परिवार के सदस्यों की, क्योंकि कल भी मैंने मांग की थी कि बहुत कम उम्र के बच्चे थे। जिस नौजवान से मैं मिलकर आया वो अस्पताल में एडमिट है, केजीएमयू में। वो बहादुर नौजवान अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से कूद गया, जिसका वीडियो हम और आप सबने सोशल मीडिया पे देखा है। सोचिए, जान बचाने के लिए क्या करता वो। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो कूद गया वहां पर। अभी उसको चलने में बहुत वक्त लगेगा, अभी इलाज उसका सालों साल चलेगा। वो जो नौकरी करता था, अब तो नौकरी भी उसके हाथ से छिन जाएगी, क्योंकि वो संस्था ही नहीं बचेगी वहां पर। तो सरकार कम से कम ऐसे लोगों की मदद करे, और जिनकी जान गई है, अगर परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दे सकती तो दे, नहीं तो 1 करोड़ रुपए मदद करने के उन परिवारों का काम करे। यूपी के सोनभद्र और चित्रकूट में आदिवासी लोग जो हैं, उनको वहाँ पर पानी की बहुत परेशानी है, और कुएं का गंदा पानी पीने को वो मजबूर हैं। वहाँ पर 20 परिवार हैं और 90 लोग हैं, लेकिन एक दिन में सिर्फ 10 बाल्टी पानी उन लोगों को मिल पाता है, जिसको लेकर वो लोग, उन लोगों ने भी आवाज उठाया, लेकिन
कुछ हो नहीं रहा है। पीडीए में ए है, आदिवासी भाइयों की सभी समस्याओं का समाधान समाजवादी सरकार बनने पर होगा। मैं उन सभी आदिवासी भाइयों से कहूंगा जिनको पानी या सुविधाएं या इस तरह का नहीं मिल पा रहा है, इस भारतीय जनता पार्टी को सरकार को हटाएं, समाजवादी सरकार बनाएं। होगी, समस्याएं दूर होंगी। अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए। भाई हम ये कहें कि आपको और हमें ट्रस्टी बना दो तो क्या बना देंगे? भाई सब देख रहे हैं लोग। भाई सवाल चैनलों की क्रेडिबिलिटी के साथ साथ हमारे देश की आस्था, सनातन धर्म की परंपरा और हमारे प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो। सीसीटीवी के फुटेज गायब है और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ। क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है। अरे सोचो, भगवान ने तुम्हारी ये पोल खुलवा दी कि तुम क्या कर रहे थे भगवान के साथ। और केवल यूपी का अगर हिसाब किताब लगाएं, जो हर बूथ हर गांव से लोग गए थे, बसों से भेजे गए थे। अगर मान लें हम 80 लोकसभा से लोग गए थे और हर लोकसभा से अगर केवल 10 करोड़ का चढ़ावा आया होगा तो सोचिए 10 गुना 80 कितना हो गया चढ़ावा? 800 करोड़ रुपए। 800 करोड़ के साथ साथ हमारे धर्म की परंपरा, हम गुप्त दान देते हैं। कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। क्या आप बताइए, जो डायमंड की बात कर रहे हैं आप, या आप चांदी की शिला की बात कर रहे हो, या आप और सोने की बात कर रहे हो जो चढ़ाया है आपने, उसके लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पहुंच जाएगी। तो जांच तो दूर, दान देने वालों की भी जांच हो जाएगी। और गुप्त दान वालों ने अगर बता दिया तो समझ लो क्या होगा उनके साथ। आप सोचिए क्या हुआ है देश और दुनिया के सामने। गरीब, एक झोपड़ी में रहने वाला भी जान गया होगा कि क्या कर दिया इन्होंने। आप खुद सोचिए ना। और अब तो चैनल भी बहस करने लगे हैं, मन मार के बहस कर रहे हैं वो लोग। कितना कंट्रोल भाषा में बोल रहे हैं। इतना शिष्टाचार तो कभी टीवी पे दिखाई नहीं। बीजेपी को बचाने के लिए इतना शिष्टाचार बताइए भाषा में, इतने सॉफ्ट स्पोकन। ये उनका नेचुरल स्वभाव बाहर आ रहा है, मतलब ये नेचुरल है उनका। लेकिन उन्हें बनाया जाता है बहुत कड़क, सख्त। अभी ऑडिट हमने किया है, ये पीडी ऑडिट। एक किताब देना कोई हमें, देखो इसमें हमारे आदिवासी भाइयों के पहले पन्ने पे ही नौकरी 0 है। आप बताइए, आप 69,000 में बताइए आप। शेड्यूल्ड ट्राइब 0, इनके बच्चों की नौकरी 0। बताओ आप, पहले ही पन्ने की ऑडिट। ये ऑडिट मानते कहां हैं? इसलिए एसआईटी बनी थी, शेयर इन थेफ्ट। आने लगे सवाल व्हाट्सएप पे। अगर अब चंदा की बात कोई देश में करेगा कि हमने दिया है गुप्तदान, उस पे एसआईटी नहीं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जाएगा। कोई नहीं बताएगा। तो उनको बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है चैनल के लोग आर्काइव में से निकालेंगे, जिन्होंने गिफ्ट दी, तस्वीर डाली सोशल मीडिया के, उसके माध्यम से रिसर्च कर करके बताएंगे।
इसीलिए तो मैंने कहा ये सरकार संविधान पे चलने वाली है। जो लोग वोट से हार गए, आप देखिए किसने कहा था कि 400 पार कर देंगे, जब जनता ने उनके संविधान की साजिश, जो संविधान के खिलाफ साजिश थी, उसका पर्दाफाश कर दिया अपने वोट के अधिकार से, तो वही लोग संविधान बदलने के लिए सांसदों को खरीद रहे हैं, सांसदों को डरा रहे हैं। आप बताओ ये सांसदों को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? इसीलिए तो इकट्ठा किया जा रहा है जिससे संविधान बदल दें। पूरी बात बोलिए है भाई, होंगे इसमें। उनका भी हाथ तो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में। भाई हाथ किसका हो सकता है, हमें क्या जाने, सरकार का हाथ होगा। और फिर ये बताओ ना कि मुख्यमंत्री जी तो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में किस लिए जाते थे? अयोध्या में किसी ने बताया नहीं उनको? सोचो, उन्हें किसी ने तो बताया होगा कुछ। और वो जो दूसरी कहावत है, राम नाम की लूट है, आगे की लाइन तुम कह दो। हमारा किसान, हमारा गरीब गांव वाले सड़कों पर, और सड़क जहां रास्ता मिल जाता था वहीं अपनी फसलों का काम कर लेते थे, मक्का सुखा लेते थे। सरकार नियम बना रही है कि मक्का नहीं सुखा सकते सड़क पे, तो भाई किसानों के लिए ड्रायर ले आओ कहीं। भाई मक्का कहां सूखे, उसके लिए सरकार इंतजाम तो करे। लेकिन सड़क पे तो आज से नहीं जाने कब से सुखा रहे हैं लोग। और फिर आलू की कीमत क्या दे रहे हो आप? और जो बात चुनाव की है नवंबर की, आप न खाद दे पा रहे हो, न डीएपी उपलब्ध करा पा रहे हो। तो ये सर्वे करा रहे हैं अपनी तमाम एजेंसियों से कि जनता का मूड क्या है। अगर इन्हें लगा कि हाँ 50 सीट जीत सकते हैं या 20 सीटें जीत सकते हैं, उस हिसाब से फैसला लेंगे। क्योंकि आने वाली फसल के लिए इनके पास कोई डीएपी और खाद की तैयारी नहीं है। खाद और डीएपी की कोई तैयारी नहीं है। मध्य प्रदेश का किसान, यूपी का किसान या जो भी खेतीबाड़ी करने वाले किसान है, जब डीएपी और खाद मांगेंगे तो बताओ सरकार कहां से दे देगी खाद और डीएपी? इसलिए ये चुनाव जल्दी कराना चाहते हैं। और हमारे प्रधानों का खर्च बढ़वा दिया इन्होंने। जो हमारे प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने जो सेवा का कार्य शुरू किया था अपने वोटरों को संभालने के लिए, इस सरकार ने उनका भी खर्चा बढ़वा दिया। अब वो ऐसी जोखिम और परेशानी में फंस गए हैं कि अगर सेवा बंद कर देंगे वो जनता की, तो चुनाव हार जाएंगे। तो अब उन्हें मजबूरी में लगातार वो कार्यक्रम चलाना पड़ रहा है। सोचिए कितना बड़ा धोखा दिया हमारे आम लोगों के साथ। सरकार खिलवाड़ कर रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन प्रधानी का नो इलेक्शन। सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ नोएडा में जाते हैं, लेकिन नोएडा की सोसाइटी में आग लग जाती है। फायर सिस्टम के पास इतनी भी तकनीकी नहीं है कि 12वीं मंजिल तक पानी पहुंचा दे, 7वीं मंजिल तक पहुंचा दे, तो क्या कहोगे आप? आपकी सरकार आएगी तो क्या करोगे? मुख्यमंत्री ने अपनी हाइट के हिसाब से मशीन खरीद ली होगी, या तुमने अपनी हाइट के हिसाब से मशीन खरीद ली कि यही मशीन पहुंच जाएगी ऊपर। और समाजवादी सरकार बनेगी तो किसी लंबे व्यक्ति से चेक करवाएंगे कि ऊंचे पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच पाते हो। ये जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक दिन खुद गड्ढे में गिरते हैं। जो लोग धोखा दे करके आए हैं, ये जो भ्रष्टाचार कर करके आए हैं, ये भ्रष्टाचार में ही चले जाएंगे। ये भ्रष्टाचार की वजह से ही तो मानक नहीं पूरे हो रहे हैं। इनका भ्रष्टाचार धर्म बन गया है। इनका एक ही धर्म है, बस धन। देखिए, न हमारे पास जेल है, न हमारे पास सरकार है।
हमारे ये पत्रकार साथी बहुत बहादुर लोग हैं, बहुत बहादुर लोग हैं। कांग्रेस जनता पार्टी जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है, किसान ने उनको समर्थन दिया है, उन्होंने कहा है कि पीडीए भी हमें समर्थन दे। पीडीए की सरकार बनाएगा, सामाजिक न्याय के राज का स्थापना के लिए काम करेगा। इसके बाद आप सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए कंपनी पायलट किया है, तो ब्लू डॉट ऐप में तमाम युवाओं को प्लेटफॉर्म मिलेगा, अपने शिक्षा के साथ नौकरी तलाश करेंगे। सरकार और बीजेपी नकारात्मक प्रचार के लिए नौकरी और रोजगार दे रही है। इन्हें नौजवानों के भविष्य की चिंता नहीं है। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि जितना नकारात्मक प्रचार कर सकते हैं उसके लिए धन खर्चा कर रहे हैं। इनके एजेंडे में ही नहीं नौकरी, तो नौकरी कैसे देंगे? समाजवादी सरकार बनेगी तो रोजगार और नौकरी देने का इंतजाम किया जाएगा। कौन? ये तो आप सवाल पूछ रहे हैं, इस पे तो आपको एक एक घंटे का कार्यक्रम चलाना चाहिए टीवी पर। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा चल रहा है तब ठीक। सेंध इन ट्रस्ट SIT, तो जब सेंध ही लग गई ट्रस्ट में, और फिर आप बताइए क्या नाम है? टिन्नू। बताओ, टिन्नू को इतना फेमस कर दिया, बताइए आप। देखिए, हम लोग इसलिए नहीं ज्यादा कुछ कह सकते हैं क्योंकि फिर हमें सनातन विरोधी कहा जाएगा, और हम लोग तो शिव भक्त पहले से ही हैं। वो वीडियो दिखाएंगे, मंदिर निर्माण चल रहा है, कहो तो दिखाएं वीडियो उसका, गाने का, वहीं समापन होगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि सच्चे हिंदू, ईमानदार हिंदू और सत्य के रास्ते पे चलने वाले सनातन भाई लोग हमारे इस पत्रकार की आवाज सुनेंगे, हमारे इस पत्रकार भाई को न्याय दिलाएंगे, कम से कम उसके चैनल की क्रेडिबिलिटी बच जाए। जो बारिश की बात है, हमारे साथी क्या पूछ रहे थे? बारिश से किसान को दुख है। ये बताओ, तुम कहां से ढूंढ लाए मूंगफली वाली बात? ऐसा मत करो, तुम सरकार का इतना मजाक मत उड़ाओ भाई। भाई अगर पत्रकार साथी भी मजाक उड़ाने लगे सरकार को, तो समझ लो सरकार जा रही है। अब तो सरकार जा ही रही है। और मूंगफली तो देखिए फुर्सत में खाई जाती है। अभी जो मंत्री लोग हैं जो पानी का, बारिश का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जाकर के अब मूंगफली खाएं। और कम से कम जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, कृत्रिम बारिश, अगर मैं सही हूं तो मुझे करेक्ट कर देना आप लोग, अगर मैं कहीं, इनके शायद इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये था कि हम कृत्रिम बारिश कराने का काम करेंगे बुंदेलखंड और उन सूखे इलाकों में। अब हमें उम्मीद है कि अपने ड्रोन और दूरबीन से देख करके देखते रहेंगे कहां कहां बारिश कृत्रिम हो रही है कि नहीं हो रही है। और एक दिन मैं किसी अखबार में देख रहा था, वो भी अब मुझे ठीक कर देना आप, किसी एक साथी ने स्टोरी निकाली थी कि जो वेदर फोरकास्ट करती जो रडार्स या जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं,
कई सौ करोड़ के इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए थे, उन इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ अंदर है ही नहीं, बस वो इंस्ट्रूमेंट दिखाने के लिए लगे हैं। इसलिए फोरकास्ट भी जो होना चाहिए उस तरह का फोरकास्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो सोचिए, जो लोग फोरकास्ट में पैसे खा जाएं, हमारे सनातन धर्म की आस्था में महापाप कर दें अगर, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? और अगर बारिश नहीं होगी समय पर, तो सबसे ज्यादा संकट में हमारा किसान और गरीब आएगा, गांव के रहने वाले लोग आएंगे। और दूसरा, उससे अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए सरकार को उचित कदम उठा करके पानी का इंतजाम और कैसे नहरों से पानी पहुंच जाए खेतों तक, उसका इंतजाम सरकार को कर देना चाहिए। फसल बदलने का सुझाव नहीं देना चाहिए। कल को न जाने कौन सी दूसरी फसल भी कहेंगे कि अभी तो मूंगफली लगा रहे हो, दूसरी फसल लगाओ। और जो पकड़ा जा रहा है, कहेंगे कि उस वनस्पति का सेवन करो जिससे कि आपकी मांग ही न कर पाओ उसके बाद। और अगर उसका आप सेवन कर लेंगे तो उसके बाद तो दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे आपके। तो अगली बार मूंगफली ना उगाएं, आप वनस्पति की खेती करें। वनस्पति की खेती हो और बड़े पैमाने पर हो। अब उसके लिए कोई नई फसल लानी पड़ेगी, छिड़काव से चल जाए। सरकार मुनाफा अपना कम नहीं करेगी। अब तुम मत काट लेना किसी को। ये अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी कहा और फिर कहता हूं, हमारे अस्पतालों को भी इलाज की जरूरत है। कई अस्पताल वेंटिलेटर पे चले गए हैं। और सच्चाई ये है, कल केजीएमयू को मैंने देखा, इतना प्रेशर होगा डॉक्टरों पे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना प्रेशर होगा उन पे कि कैसे मरीज को इलाज सही दें। ये जो हमारी बहन कह रही हैं, हो सकता है गलती से कोई और दवा दे दें, इंजेक्शन कोई और दे दें। कई बार हम लोगों को घटना सुनने को मिलती है कि इंजेक्शन कोई और देना था, कोई और दे दिया आपने। इस सरकार में तो ये तक देखा हम लोगों ने कि जिंदा आदमी को पोस्टमार्टम में भेज दिया, वो जिंदा होकर के निकला वहां। और जालौन में तो एक मरीज जिसको ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना था, उसे डॉक्टर और नर्स पकड़ के जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए और अच्छा हुआ उसे होश आ गया, वो ऑपरेशन थिएटर से भाग गया था वहां। तो अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि उस विभाग के मंत्री को इलाज की जरूरत है, लेकिन कम से कम अस्पतालों के इलाज की जरूरत है। और अस्पताल कैसे बनने चाहिए कभी आप जाना। और मैं कहूंगा आपसे कि अगर आप यूट्यूबर हैं, एक हमारे साथी ने बहुत अच्छा भी किया था कार्यक्रम, जहां हमने पूरे गांव के गांव शिफ्ट कर दिए थे। एक यूट्यूबर साथी ने बहुत अच्छी स्टोरी की थी, गांव के लोगों ने पूरी जमीन एक्सप्रेसवे को दे दी थी। इसी तरह मैं कहूंगा आप कैंसर इंस्टीट्यूट को देख के आइए, वर्ल्ड क्लास कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, ओटी कैसे बनते हैं, मशीन्स कैसे लाई जाती हैं। इनके अस्पतालों में तो सब मशीनें ऑब्सोलीट हो गई हैं, जिनका टाइम खत्म हो गया, मशीनों की एक्सपायरी हो गई, उसके बाद भी आपका उन्हीं मशीनों से इलाज कर रहे हैं। सोचिए आप, तो इलाज क्या मिलेगा आपको। और पैथोलॉजी जो है आपकी, जिस तरीके से काम करना चाहिए पैथोलॉजी को, सही रिपोर्ट जनरेट करना, सही रिपोर्ट देना, ये सही रिपोर्ट नहीं दे रहे तो बताओ डॉक्टर इलाज तो गलत कर ही देंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है इलाज की, अस्पतालों के इलाज की। दवाई कहीं है नहीं, और इतनी दवाई महंगी हो गई है कि गरीब ले नहीं सकता दवाई। इलाज महंगा है और प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के लोग इलाज करा रहे हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया था गोरखपुर का,
1000 नए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बन गए केवल गोरखपुर में, 1000 बन गए, 1000 से ज्यादा बन गए आगरा में। और जो सरकारी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज में कोई सुविधा नहीं है। और कल ही मैं देख करके आया हूं केजीएमयू में जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें सरिया कम लगा रहे हैं लोग, आप चेक करवा लेना। जो नई बिल्डिंग बन रही है, जब मैंने गिनी तो हो सकता है उसमें सरिया कम लगा रहे हो, क्योंकि इन्हीं का प्रिय ठेकेदार काम कर रहा होगा। आप जानकारी कर लेना, जितना लोड के हिसाब से सरिया लगना चाहिए वो भी नहीं लगा रहे हैं। तो सोचो, जो बिल्डिंग के मटेरियल में चोरी करते हो। पुल गिरते हुए हमने नहीं देखे, हमने आपने हमीरपुर में गिर गया था पुल, कहां गिरा था? क्यों, प्लास्टिक के चावल खा गया हो गया? तो प्लास्टिक के चावल भी बिक रहे हैं। और कन्नौज में तो सोचिए, रेलवे स्टेशन में पता नहीं कहां से सड़ा गला बांस लगा रहे थे। ओ ऐसा हुआ कि पूरा गिर गया सब कुछ, रेलवे स्टेशन ही नहीं बन पाया। तो कितने पुल गिरे इनकी सरकार में हैं? और एक मंत्री हाफ कर दिया गया। आप कभी जांच करना आप इस बात की। आप बताइए, आप सब लोग बैठे हैं, बहुत से साथी चले होंगे इस सड़क पर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। आज बताओ राइडिंग क्वालिटी क्या है 10 साल बाद? 11 साल हो गए उसके, आज ज्यादा हो गया। 16 में उद्घाटन कर दिया था हम लोगों ने। 16 से चल रही सड़क, सोचिए आज 26 है मान लीजिए। आप बताइए उसकी राइडिंग क्वालिटी किसने खराब की? यूपीडा के जिम्मेदारी थी, उस मंत्री की जिम्मेदारी थी। बताओ, उसकी राइडिंग क्वालिटी खराब कर दी। इसलिए खराब कर दी कि लोग तारीफ न करें इस सड़क की, लोग तारीफ न करें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। इसलिए इन्होंने जो उसके ऊपर टॉप लेयर पड़नी थी, रीकारपेटिंग होनी थी, उस मटेरियल में घोटाला किया है। जो विटामिन है, जो काला वो है उनका डामर, उसमें घोटाला कर लिया, उसकी क्वालिटी गिरा दी। जो इसमें इस्तेमाल हुआ था विटामिन, जो विटामिन यूज हुआ था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में, सबसे सुपीरियर क्वालिटी का विटामिन यूज हुआ था। इस सरकार ने, मंत्री या सरकार ने मिलकर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बर्बाद कर दिया है। ये चाहते हैं उसी तरह बर्बाद हो जाए जैसे इनकी सरकार बर्बाद है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक और इनका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और अभी तो बारिश है, जब आप सड़क के मेंटेनेंस का पैसा खा जाओगे तो सड़क कैसे काम करेगी बताओ? और गंगा एक्सप्रेस पे तो जाना मत। परिवहन विभाग में करोड़ों का बजट पास होता है। आप अभी आगरा एक्सप्रेस की बात कर रहे थे। आगरा में ही आज सुबह एक बस चलती है परिवहन विभाग की, चक्का निकल जाता, 8 लोग उसमें घायल हो, बस पूरी पलट गई। किसके? इस सरकार के भी तो 2 पहिए अलग से निकले हुए हैं पहले से। तो ये तो सरकार ऐसी है जो पहिए निकाल के चलती है, कब निकल जाए पता ही नहीं उनके पहिए। सबसे अच्छा है कि सरकार हटाओ, तब उत्तर प्रदेश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाएगा। हैं? उसके बारे में मैंने कह दिया कि बड़ी साजिश चल रही है भाजपा में। इंजन टकरा रहे हैं, इनकी टंकियां बड़ी हो गई हैं भ्रष्टाचार से। हर दिन झरना देखने को मिल रहा है हम लोगों को। डबल इंजन की डबल टंकी है भ्रष्टाचार की, तभी तो चल पाएंगे वो डबल इंजन। तो ये जो जमीनों घोटाले हो रहे हैं या जमीनों पे आरोप लग रहे हैं, ये बड़ी बड़ी साजिशें हो रही हैं। हम आप नहीं समझ पा रहे इनको। किसको? डेंटल डिपार्टमेंट को कभी नेताजी ने सबसे अच्छा बनाया था और डेंटल यूनिवर्सिटी तक बना दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोगों के दांत खराब हो जाते हैं जल्दी जल्दी, कुछ खैनी वगैरह खाने की वजह से, कुछ पान खाने की वजह से, या कुछ सफाई नहीं रखते उसकी वजह से। बहुत से कारण हैं उसके। तो नेताजी ने पूरे देश में सबसे अच्छा डेंटल यूनिवर्सिटी बना दी थी। और नेताजी ने जितने सामान खरीदे तो उस समय, सोचिए कब, 20-25 साल पहले, वो आज भी चल रहे हैं। सोचिए आप, कभी हमें कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि उस समय बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी काम कर रहा है। ये तो कुछ करना ही नहीं चाहती सरकार।
पता नहीं सो रही है कि आंख बंद करके चल रहे हैं कि किसी को देखना भी नहीं चाहते हैं लोग। और अहंकार सबसे ऊपर, टॉप पे है अहंकार। बताओ एक बहन को क्या कह रही है, भाषण मत दो। और हमारे चैनल भी कितने अच्छे हैं, म्यूट कर दिया चैनल ने। ऐसा मत करो भाई, कुछ और भी सुन लेने दो। पहले भी सुना चुके हो आप, कुछ ऐसा ही सुन लेते। एजेंसी थी वो, बताइए एजेंसी भी ये काम कर रही है। एजेंसी को ये काम नहीं करना चाहिए। कौन है एजेंसी वाले, कहाँ है, आए हैं? क्यों ऐसा करते हो तुम? ऐसा मत करो भाई, सब कुछ आने दो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा के संगी साथी जंगलों में जाकर आदिवासियों की परंपरा, बोली, संस्कृति ऊपर अपना पाखंड, कर्मकांड लादना चाहते हैं और धीरे धीरे उनके सभी संसाधनों को हड़प लेना चाहते हैं। इसलिए हमारे आदिवासी भाइयों, सावधान रहिए इन संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों से भी। वनवासी को आदिवासी कहना संविधान में दिए गए जनजाति की हकमारी की साजिश है, क्योंकि जब हम संविधान पढ़ते हैं तो जनजाति है उसमें, तो जनजातियों को मिलेगा। अभी एक साथी बता रहे थे कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो सरकार में गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे, उनको दूसरे लोग पा जा रहे हैं। इसलिए ये वनवासी को आदिवासी कहना संविधान में दिए गए जनजाति की हकमारी की साजिश है। ये बड़ी साजिश तैयारी कर रहे हैं संगी साथी लोग। जो आपकी परंपरा है, आपकी भाषा है, आपकी लोक गाने हैं, लोकगीत हैं, उनकी भी हकमारी करना चाहते हैं, उन परंपराओं को खत्म करना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब ए हमने पीडी में बनाया है, ए पहला शब्द है, समाजवादी सरकार बनेगी तो आदिवासी भाइयों को सबसे पहले प्राथमिकता पे उनके लिए योजनाएं और उनके लिए फैसले लिए जाएंगे समाजवादी सरकार में। और जल, जंगल, जमीन आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको कहीं छीनने नहीं दिया जाएगा। और इसको सरलीकरण और आपको हक दिलाने के लिए समाजवादी सरकार में काम होगा।